फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि कार्तिक और नायरा की फिर से शादी होती है और सारे घर वाले बहुत खुश हो रहे होते हैं। तभी नायरा अक्स से बोलती है कि भैया चलो घर चलते हैं। तो अक्स बोलता है कि मैना तुम अब अपने घर जाओ, अब सोचो कि भगवान तुझे कभी हमारे घर ना भेजे। तो नायरा बोलती है कि मैं घर पर तो आती रहूँगी, होली दिवाली त्योहार पे आते रहूँगी भैया, आप ऐसे ना सोचो कि मैं कभी नहीं घर आऊँगी, मैं तो आऊँगी। उसके बाद में सुहासिनी जी बोलती है कि चलो बच्चों आप घर चलो। उसके बाद में कार्तिक और नायरा और कायरा और लव और कुछ गाड़ी में बैठ जाते हैं। इधर दादी बोलती है कि इनके घर पहुंचने से पहले हमें घर पहुंचना होगा, क्योंकि इनके घर में परिवेश की तैयारी करनी होगी ना। तभी गायु दीदी बोलती है कि मैंने ड्राइवर को पहले ही बोल दिया है कि ड्राइवर भैया आप इनको धीरे धीरे लाइएगा, तब तक हम लोग सारे घर पहुँच जाएंगे और इनके घर पहुँचने की स्वागत की तैयारी कर लेंगे। रास्ते में कार्तिक, नायरा और कायरा और लव और खुश जा रहे होते हैं। तो लव कुछ बोलते हैं कि भैया आपकी शादी में बहुत मज़ा आया, हमें फिर से भैया की शादी देखने को मिली। उसके बाद में नायरा और कार्तिक घर पहुंच जाते हैं और वहां देखते हैं कि सारे घर वाले सामने उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। कार्तिक और नायरा और कायरा सारे घर के द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं। तभी नायरा की दोस्त, बचपन की दोस्त त्रिशा आती है। त्रिशा को देख नायरा बहुत खुश होती है और बोलती है कि तुम बिना बताए तुम कहाँ चली गई थी, इतने दिन तुम कहाँ थी, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। उसके बाद दोनों गले मिलती है और बहुत खुश होती है। इधर लव कुछ बोलते हैं कि स्कूल में एक लड़की थी जो मुझे तो बहुत ही पसंद आ गई। तो लव बोलता है कि तुम लड़कियों के बारे में सोचना बंद करो। उसके बाद लव कुछ सोचते हैं कि कहीं त्रिशा हमारे स्कूल में हमने क्या क्या किया ये बता ना दे। त्रिशा ने बताया तो बड़े भैया को और सारे घर वालों को पता चल जाएगा कि हमने स्कूल में क्या किया और क्या नहीं किया। एक बाद में सारे घर वाले सामने आ जाते हैं और कायरा बोलता है कि मैं मेरे मम्मा पापा का गृह प्रवेश करूंगा। उसके बाद में सुहासिनी जी बोलती है कि मेरा बेटा करे या पोता, अच्छी बात है कायरा तुम ही कर दो। उसके बाद में कायरा कार्तिक और नायरा को तिलक लगाता है और उसके बाद में नायरा चावल का कलश गिराकर घर में प्रवेश करती है और देखती है कि बहुत सारी डेकोरेशन कर रखी है। उसके बाद में कार्तिक और नायरा जब पहली बार एक कमरे में आए थे उसी कमरे में आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें याद है जब फर्स्ट टाइम हम यहाँ आए थे तब ये यहाँ ही ऐसे ही सजावट थी। उसके बाद में गायु आती है और बोलती है कि कमरे की चाबी देती है और बोलती है कि आप लोग इस कमरे को खोलो। तो जैसे ही वो लोग कार्तिक और नायरा कमरे को खोलते हैं तो कमरे में बहुत अच्छी डिजाइन की हुई होती है, जिसको देखकर वो दोनों बहुत थैंक यू बोलते हैं गायु दीदी को। उसके बाद में कार्तिक और नायरा रूम में एंटर कर जाते हैं। ये समर्थ आता है और बोलता है कि आज तो आपकी सुहागरात है और उनको चिढ़ाता है इस बात से और बोलता है कि अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मैं तो बहुत अच्छे से एंजॉय करूँ। तभी गायु दीदी बोलती है कि अब दोनों यहीं रुको, मैंने आप दोनों के लिए सरप्राइज रखा है। तभी वो 2 टिकट्स लेकर आती है और बोलती है कि मैंने आपके लिए हनीमून होटल बुक किया, आप दोनों वहाँ जाकर एंजॉय करें। अभी कायरा आता है और बोलता है कि मम्मा मैंने एक साल यश के साथ सोया हूँ, अब मैं आप दोनों के साथ सोऊंगा, आप दोनों के साथ में, आप दोनों के सामने। अभी कार्तिक बोलता है कि कहीं ना कहीं हमारा ये बेटा हमारे बीच में आ रहा है। नायरा कार्तिक से बोलती है कि हमारी कौन सी पहली सुहागरात है जो तुम इतने एक्साइटेड हो रहे हो, हमारे एक बच्चा भी है, तुम शर्म तो करो, मुझे शर्म आ रही है थोड़ी, बोलकर नायरा शर्मा जाती है। बाद में नायरा कायरा को बोलती है हाँ बेटा आप मेरे साथ ही सोओगे, आप हमारे साथ ही रहेंगे। अब उसके बाद में कायरा नायरा से बोलता है कि मम्मा मैं समझ गया, आप दोनों को आज अकेले रहना है ना, तो आज आप रहिए और तो मैं आपके साथ ही रहूँगा नेक्स्ट डे। तो नायरा बोलती है कि मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है। उसके बाद में कायरा वहाँ से चला जाता है और गायु और समर्थ भी चले जाते हैं। वो दोनों कमरे में अकेले होते हैं और नायरा और कार्तिक दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उनको हनीमून होटल में जाना है। उसके बाद में कार्तिक और नायरा दोनों कपड़े चेंज करके नीचे आ जाते हैं। लव कुश के बहुत दिनों के बाद घर आने से सुरेखा बहुत खुश होती है और बोलती है कि तुम लोगों क्या खाना है, आप बोलो तो मैं ऑर्डर कर दूं या घर पे बना दूं। तो बोलते हैं नहीं हमें ना ही अभी नहीं खाना, हमें खाना होगा तो हम खुद ऑर्डर कर लेंगे मम्मा। कायरा और यश बोलते हैं कि जो लव कुश भैया खाएंगे हम भी वही खाएंगे। सुरेखा मना रही होती है कि कुछ तो खा लो, मैं कुछ तो मंगवा दूँ बाहर से या आप बोलो तो यहाँ से बनवा दूँ। उसके बाद में नायरा सोचती है कि लव कुछ बहुत दिनों से हमारे घर आए तो इनको मैं कचौड़ी बना के खिलाती हूँ, क्योंकि इनको कचौड़ी खाना बहुत पसंद है। नायरा रसोई में कचौड़ी बनाने के लिए चली जाती है। तभी कार्तिक आता है और ब्लैक कॉफ़ी पीता है। तो नायरा बोलती है कि ब्लैक कॉफ़ी क्यों पी रहे हो, जब फर्स्ट टाइम सुहागरात थी तब पी थी तो तुम ये पी के ही सो गए थे, तो फिर आज क्यों पी रहे हो।
तो कार्तिक बोलते हैं कि नहीं मुझे पसंद है इसीलिए पी रहा हूँ, तुम भी पियो। उसके बाद में वो नायरा को भी थोड़ी जूठी को भी पिला देता है। नायरा कचौरियाँ बना रही होती है लवकुश और यश और कायरा के लिए। उसके बाद में नायरा कचौरियाँ बनाकर लवकुश को देती है तो लवकुश बोलते हैं कि नहीं हमें नहीं खाना। उसके बाद में वो ये बोलते हुए ही कचौड़ी उठाते हैं और सोचते हैं कि कहीं त्रिशा हमारा सच ना बता दे भैया भाभी को और सारे घर वालों को, और कचौड़ी खाने लगते हैं। नायरा कचौड़ी रखकर वहाँ से चली जाती है और से बोलती है कि जल्दी चलो वरना कायरा रोने लग जाएगा, हमारे साथ जाने की जिद करेगा, तो वो जैसे देखे उससे पहले हमें जाना चाहिए। उसके बाद में कार्तिक और नायरा घर से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं होटल के लिए। दादी और सारे घर वाले गेम खेल रहे होते हैं और दादी नायरा को मैसेज करती है कि कायरा खेल रहा है, वो तुम्हें याद नहीं कर रहा, वो अच्छे से है, आराम से है, तुम आराम से हनीमून पे जाओ। तो साथ में खेल रही हैं तभी सुरेखा की टर्न आती है और वो अपना डांस दिखाती है। तो नायरा कार्तिक को बोलती है कि हमारा बच्चा कितना समझदार हो गया, वह आराम से है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ हनीमून पर जाने के लिए। बाद में कार्तिक और नायरा हनीमून के लिए चले जाते हैं और अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि लव कुछ त्रिशा को एक कोने में ले जाकर उसे कुछ समझा रहे होते हैं। तभी कार्तिक और नायरा देख लेते हैं। वो बोलते हैं कि आप दोनों तीनों यहाँ अकेले एक कोने में क्या कर रहे हो। तभी लव कुछ बोलते हैं कि भैया हम इनको कुछ समझा रहे थे और कुछ नहीं है। नायरा बोलती है ऐसे कोई बात करने का तरीका होता है क्या। तभी कार्तिक बोलता है कि हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी लव कुश। आने वाला एपिसोड बड़े मज़ेदार होने वाला है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।